हेलो गाइस, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज हम इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 जो है इनफाइनाइट सीरीज का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट किए थे, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज पार्ट 2। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट और सीखते हैं हम इस वीडियो में। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है फर्स्ट, दैट इज पी टेस्ट। तो पी टेस्ट का नाम सभी बच्चों ने बुक्स में पढ़ा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। 1/n की पावर p, इस तरह की जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट तब ही होगी जब पावर p ग्रेटर देन 1 है, और अगर 1 या 1 से लेस है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे एग्जांपल में देख ले, 1/n सीरीज, 1/n स्क्वायर सीरीज, 1/n की पावर 3/2, 1/n की पावर 1/2। इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है चेक कर लेते हैं। बस यही टेस्ट अप्लाई करना है। जस्ट आपको n की पावर देखनी है। n की पावर, यहां n की पावर 1 है, 2 है, 3/2 है, 1/2। जो पावर 1 से बड़ी है वो सीरीज कन्वर्जेंट है, जहां 1 या 1 से छोटी है वहां डाइवर्जेंट है। यहां पावर 1 है, डाइवर्जेंट है। यहां 2 है, मतलब 1 से बड़ी है, कन्वर्जेंट है। 1 से बड़ी है, कन्वर्जेंट है। 1 से छोटी है, दैट मींस डाइवर्जेंट है। तो ये तो था पी टेस्ट। अब जल्दी से देख लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट क्या है। कंपैरिजन टेस्ट का मतलब कंपेयर करके बताना कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सी डाइवर्जेंट है। तो कंपेयर करना है। अगर दो सीरीज में से एक सीरीज का पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि दूसरी वाली भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बस वही है। an और bn दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, टर्म सबकी पॉजिटिव है। सपोज कीजिए कि bn के बारे में आपको पता है। bn एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही पता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब an का वो पूछ रहा है कि कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो आपको क्या करना है। अगर कहीं से आपको पता लग गया कि an bn से छोटा है, an bn से छोटा है। अब अगर an bn से छोटा है और bn वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, देखो bn बड़ा था, बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, an उसका छोटा पार्ट है। अगर बड़ा कन्वर्जेंट है तो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। अगर bn की सीरीज कन्वर्जेंट है तो an तो ऑलरेडी छोटा था उससे, तो an भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। bn का आपको पता है कि कन्वर्जेंट है, an उससे छोटी है, दैट मींस an भी कन्वर्जेंट होगा। अब an bn से बड़ी है, an bn से बड़ी है। bn का पता है कि वो डाइवर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है। यहां पे देखो an बड़ी है, bn छोटी है। अब bn छोटी है, bn डाइवर्जेंट होगी। छोटे वाला हिस्सा डाइवर्ज कर रहा है। अगर छोटे वाला हिस्सा डाइवर्ज मतलब इंफिनिटी को जा रहा है, तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट ही होगा। छोटे हिस्से का आंसर इंफिनिटी है, तो बड़े में तो कुछ और ऐड होगा ना, पॉजिटिव टर्म्स, तो वो भी इंफिनिटी को जाएगा। दैट मींस अगर an bn से बड़ी है, bn डाइवर्जेंट है, तो an भी डाइवर्जेंट होगा। बड़े जो छोटे वाली है वो डाइवर्जेंट है, तो बड़े वाली भी डाइवर्जेंट होगी। अगर बड़े वाली कन्वर्जेंट है, तो छोटे वाली भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये था कंपैरिजन टेस्ट। इसका एक सेकंड पार्ट भी है कंपैरिजन टेस्ट का। इसी पार्ट से ये पार्ट बना लिया गया। वो कहता है कि अगर आप ये लिमिट सॉल्व कर लो an by bn, n अप्रोच टू इंफिनिटी पे an by bn सॉल्व कर लो। अगर इसका आंसर कुछ फाइनाइट आ रहा है, l आंसर, और नॉन जीरो है, तो an और bn दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी, अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगी। इसका आंसर l, नॉन जीरो फाइनाइट। इसका मतलब यह हुआ
कि इन दोनों की रेशो एक कांस्टेंट रेशो है। अगर n अप्रोच टू इंफिनिटी पे इसका आंसर एक कांस्टेंट रेशो आ रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज कांस्टेंट रेशो में चल रही हैं, अप्रोक्सीमेट ऐसे कह सकते हैं कि वो इक्वली काम कर रही हैं, कांस्टेंट रेशो में चल रही हैं, दैट मींस हमेशा एक जैसा वर्क कर रही हैं, तब हम कहेंगे कि बिहेव अलाइक है। bn कन्वर्जेंट है, bn सीरीज कन्वर्जेंट है, तो an वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। दूसरा, अगर इस रेशो का आंसर जीरो है, देखो an बाय bn जीरो तब आता है जब नीचे वाला फास्ट मूव करे, मतलब ये जीरो बन जाए, सॉरी इंफिनिटी बन जाए, और ये कुछ नॉन जीरो टर्म आए, कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी आए। अगर ये इंफिनिटी हुआ, ऊपर कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी आंसर जीरो होगा। अगर ये इंफिनिटी को चला गया, ये इंफिनिटी के पास नहीं गया, इसका मतलब bn फास्ट मूव कर रहा है, bn बड़ा हो गया, an छोटा हो गया। अगर bn बड़ा हो गया, an छोटा हो गया, बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, तो bn बड़ा हुआ तो bn कन्वर्जेंट होगा, तो an भी कन्वर्जेंट होगा। अब इसमें तीसरे पार्ट में, अगर an बाय bn इंफिनिटी आया, इंफिनिटी तब आता है जब ऊपर वाली टर्म इंफिनिटी बने, ऊपर इंफिनिटी नीचे कुछ कांस्टेंट। अब अगर ऊपर वाला इंफिनिटी बन गया, नीचे वाला इंफिनिटी नहीं बना, मींस an बड़ा हो गया, bn छोटा हो गया। अगर an बड़ा हो गया, bn छोटा हो गया, an बड़ा हो गया, bn छोटा हो गया, तो bn डाइवर्जेंट होगा तो an भी डाइवर्जेंट होगा, bn डाइवर्जेंट तो an भी डाइवर्जेंट। तो ऑलमोस्ट ये दोनों टेस्ट सेम ही है, ये टेस्ट इसी से ही बना हुआ है। तो इसका एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस तरह से हम कंपैरिजन टेस्ट से देख सकते हैं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखते हैं। हमें देखना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस सीरीज के लिए मैं डायरेक्टली देखता हूं, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर हमेशा लेस देन और इक्वल 1 होता है ना, साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल 1 होती है, 1 से बड़ी तो कभी होती नहीं है। दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेस देन और इक्वल 1 बाय n स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। अब ये सीरीज इससे छोटी है, ये सीरीज इससे छोटी है, कंपैरिजन लगा देते हैं। इसका हमें पता है ये कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। हमने पी टेस्ट में देखा था, अगर p 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होता है, तो पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट है और ये छोटी है उससे, मींस ये बड़ी है। बड़े वाली कन्वर्जेंट हो तो छोटे वाली कन्वर्जेंट होती है, an bn से छोटा है, बड़े वाली कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट हो। दैट मींस ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट सीरीज है, कंपैरिजन टेस्ट से देख सकते हैं। इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए सपोज कीजिए ये आपका an है, मैं एक bn चूज करता हूं, टेक bn 1 by n स्क्वायर। अगर मैं an by bn करूं, ये an by bn, जब इसको इसके नीचे ऐसे bn करेंगे तो n स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब जब लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी करोगे तो n स्क्वायर कॉमन कैंसिल होके इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो an by bn का रिजल्ट अगर नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तो बिहेव अलाइक होते हैं, जैसा bn वैसा an। अब bn कन्वर्जेंट है p टेस्ट से, अगर ये p टेस्ट से कन्वर्जेंट है तो जो an की सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये रेशियो में फॉर्म लगानी है तो उसके लिए bn आपको चूज करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से चूज करना पड़ेगा ताकि इसकी रेशियो सॉल्व हो जाए। मुझे पता था नीचे n स्क्वायर है तो मैंने bn में भी 1 by n स्क्वायर ले लिया ताकि n स्क्वायर से n स्क्वायर कट हो जाए।
तो इस तरह से आप कंपैरिजन टेस्ट देख सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट टेस्ट। इससे पहले पार्ट 1 में भी मैंने 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाए थे जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। थैंक यू। देखते रहिए अखिल मैथ क्लासेस।